नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, इंडियन मार्केट्स की और क्या कहाँ हलचल हो रही है, गोल्ड में, सिल्वर में, डॉलर में, क्रूड में क्या हलचल हो रही है। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां अगले वीक में आपको मूवमेंट आते दिख सकती है, कहाँ जा सकता है, कहाँ आ सकता है, क्या आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। साथ में चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां आप पोजिशनल ट्रेड लेकर पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और इसीलिए ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आ रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस से है और आप उसको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही ट्रीट करें। इस बेस पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं तो वो आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से लें या अपने स्वयं के रिस्क पे लें। आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, अगर ये कंटेंट के बेस पे आप कुछ अच्छे पैसे कमा पाते हैं या या आपका लर्निंग में अच्छा इजाफा होता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें। या आपको कुछ चीज़ पसंद आती नहीं आती तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं ना, काम की बात ये है कि ग्लोबल मार्केट में हमने जो बदलाव देखा है कि फ्राइडे में अचानक से 700 पॉइंट डाउ में एक बढ़ोतरी हुई है। पूरे मार्केट में वैसे तो पूरे वीक में डाउ एक साइडवेज मूवमेंट में रहा और फ्राइडे में एक उछाल आया। उछाल आने की जो वजह थी वो ये थी कि जो वहाँ 2 डेटा आए, एक आया गुरुवार को और एक आया शुक्रवार को। तो जो गुरुवार का जो डेटा था वो था एम्प्लॉयमेंट का और जिस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब नॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ करीब-करीब 2,23,000 के नए जॉब क्रिएशन हुए। तो नए जॉब क्रिएशन का मतलब था वापस एक बार लोगों को फिर डर लगा और उनको लगा कि फिर इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और फेड अपनी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति है उसको कायम रख सकता है, जो कि अगले मंथ आने वाली है। लेकिन जो फ्राइडे डेटा आया वो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो पीएमआई है। तो पीएमआई जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई है, वहाँ हमको एक म्यूटेड ग्रोथ दिखी, वहाँ एक थोड़ा सा ग्रोथ में कमी आती हुई दिखी, जो कि इंडिकेशन है कि वहाँ अभी ग्रोथ कम हो रही है और ग्रोथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका असर मांग में कम आई और मांग में कम आएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा और कम इन्फ्लेशन कम होगा तो शायद फेड अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति को कम कर सकता है। तो ये सारा कैलकुलेशन था जिसकी वजह से फ्राइडे को हमने अचानक से 700 पॉइंट की डाउ में उछाल आते हुए दिखे। लेकिन बात करते हैं यूरो जोन की, तो यूरो में हमने देखा पूरे वीक में एक अच्छी बढ़त थी और एशिया के मार्केट्स में भी अगर देखेंगे तो शंघाई और शंघाई और हांगकांग के मार्केट भी पूरे वीक में बढ़ते हुए दिखाई दिए। जापान के मार्केट गिरते हुए दिखाई दिए और इंडिया के भी मार्केट में हमने देखा पूरे वीक में 1% की गिरावट हमने आती हुई दिखी। तो इन सब का अगर हम लोग कुल हिसाब किताब देखें तो बेसिकली ये है कि अब जो फ्राइडे में स्थिति बदली है वो ये है कि अमेरिकन मार्केट्स वापस एक अप ट्रेंड में आ चुके हैं। उन्होंने बहुत दिन का एक कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और कंसोलिडेशन ब्रेक करके एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये ब्रेकआउट कंटिन्यूस रहता है या फिर आगे वापस से नीचे आता है प्राइस, वो हम अगले वीक में देखने को मिला। अगर अगले वीक भी हमको एक हायर साइड में क्लोजिंग मिलती है वीकली बेसिस पे तो डेफिनेटली ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी हमारे इंडिया में। लेकिन हमने देखा कि जो ट्रेंड रहा वो पूरे वीक में निगेटिव ही रहा और आखिरी के दिन भी हम लोग निगेटिव बंद हुए। मंथली बेसिस पे मैंने कहा था कि पिछले मंथ में भी हमने जो देखा है कि पिछले मंथ में एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है मंथली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे बेरिश कैंडल बनने का मतलब है कि हमारा मार्केट नीचे जा सकता है और ये नीचे जाने की प्रक्रिया इस वीक में कंटिन्यूस थी। लेकिन चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अमेरिकन मार्केट भागे तो हमारे भी मार्केट साथ में भाग सकते हैं।
दूसरी ओर हमारे इकोनॉमी की कंडीशन देखें तो हमारी इकोनॉमी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इस समय फ़िलहाल जो डेटा है वो बता रहा है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी, और अभी जो नया डेटा आया है वो ये भी बता रहा है कि इस साल की हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी। मतलब अभी तक जो सारे जो अनुमान लगाए जा रहे थे वो 6.8 6.7% तक के अनुमान थे, जो आज का ही जो मतलब रिजर्व बैंक का सॉरी कल का जो रिजर्व बैंक का अनुमान आया है वो 7% का दिखा रहा है। ये एक अच्छी मतलब पॉजिटिव चीज़ है। तो बातें हमारे लिए ठीक हैं, अच्छी हैं। ये रिजल्ट का नया सीज़न शुरू हो रहा है, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट हम आने शुरू हो जाएंगे अगले वीक से, जो फर्स्ट 9th को हमारा टीसीएस का, और उसी वीक फिर हमारे इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ तक सेक्टर वाइज जो एक्सपेक्टेशन है, वो आईटी के जो रिजल्ट रहेंगे वो थोड़े म्यूटेड रहेंगे, वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे, ऐसा अनुमान है। और जो सेक्टर जो अच्छे दिखा सकते हैं वो हो सकते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर और दूसरा ऑटो सेक्टर, ये इनके रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करें, बनाएं, और अ, देखते हैं कि चार्ट पे हमको कौन क्या चीज़ नज़र आ रही है, चार्ट हमको कहाँ तक के लेवल्स दे रहे हैं, कहाँ तक हमारा मार्केट अगले वीक जा सकता है या उसके अगले वीक जा सकता है, वो हम उसको चार्ट पे समझने की। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है और क्या मार्केट की दिशा होगी, कहाँ हमको ट्रेड करना है, कहाँ हमको बेचना है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं ग्लोबल मार्केट को समझने की, और ग्लोबल मार्केट की शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। तो डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ एक अच्छी खासी बढ़त हमको फ्राइडे में आती हुई दिखाई दी, और ये जो बाकी समय में मार्केट है काफ़ी ट्रेंड विद इन एक ट्रेंड में ही ट्रेड करता रहा, और ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी आप देख सकते हैं, उसी ट्रेंड लाइन के दायरे में ये घूमता रहा। ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने बहुत पहले से ड्रॉ की हुई है, और ये एक ट्रेंड लाइन जो हमारी यहाँ से आ रही है। तो ये लाइन ये पिछले 2-3 वीक से मार्केट उसी दायरे में घूमता रहा, और कल जाके उसने एक बाहर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हमको दिया ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर का ब्रेकआउट एक काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है, अच्छा खासा। और यहाँ से हो सकता है कि हम लोग और ऊपर एक नया हाई बना लें 34,500 तक का। तो ये 34,500 तक जा सकता है। एक सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट हुआ है अमेरिका में जो एम्प्लॉयमेंट के डेटा को लेके, और खास करके पीएम जो सर्विस पीएमआई है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा आया है उसके वजह से। तो डाउ जोन्स में जो एक तेज़ी दिख रही है, लेकिन नस्डैक में हमको वो तेज़ी अभी बेसिकली आखिरी दिन में हमको यहाँ भी एक तेज़ी दिखी, लेकिन अभी भी ये एक बेरिश जोन में ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं खास करके एप्पल और टेस्ला और मेटा वगैरह जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ वो अपने 52 वीक से भी बहुत नीचे, और कई तो अपने प्री कोविड के लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसी वजह से हमको यहाँ अभी भी कोई खास मतलब मूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं मंडे क्या होगा। बात करते हैं यूरो जोन में, तो यूरो जोन में यूके की जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने में कामयाब रही है। तो ये भी एक अच्छा बड़ा बुलिश साइन है। जहाँ तक जर्मन के डैक्स की बात करते हैं तो जर्मन का डैक्स लास्ट वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। मतलब करीब करीब हम 200 पॉइंट वहाँ से उसने पिछले एक वीक में 200 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त हमको यहाँ देखने को मिली है। एशिया में देखते हैं कि तो हांगकांग मार्केट ने भी एक अच्छी बढ़त दी पिछले पूरे वीक में। शंघाई में भी एक अच्छी खासी अपमूव हमको देखने को मिली है। लेकिन जो निकाई है वो निकाई में लेकिन मार्केट नीचे की ओर बंद हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो जापान का मार्केट छोड़ के बाकी सभी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड में एक बेसिकली एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और इसमें हमको अगर हम लोग नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं, आप जिस जो ट्रेड करना चाहते हैं वो 6260 के ऊपर अगर प्राइस निकलती तो बाय कीजिए, और टारगेट्स होंगे आपके 6728 के।
अगर आपका 6087 ये ब्रेक होता है तो फिर आपको शॉर्ट करना है। फिर आपके टारगेट्स होंगे 5827 और 5536 के। यूएसडी ने भी लास्ट 2 दिन में लास्ट 3 दिन में एक डाउन ट्रेंड दिखाया हुआ है, और ये डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद में अब जो है हमको जो ट्रेड करना है वो कुछ इस टाइप से हम लोग करेंगे कि अगर 80 टू 75 के ऊपर हम लोग का अगर प्राइस निकलना शुरू करती है तो हम लोग इसमें इसको हम लोग बेसिकली बाय करेंगे और टारगेट्स होंगे 8320 के। अभी जहां है वहां से हम लोग इसके नीचे हम लोग शॉर्ट ही रहेंगे, जहां है वहां से शॉर्ट ही रहेंगे, और ये लेवल तक हम लोग शॉर्ट ही रहेंगे। तो 8237 के नीचे हम लोग शॉर्ट ही रहेंगे और नीचे का हमारा टारगेट होगा 8207 का। ओके, और बात करते हैं गोल्ड की। मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि हम लोग यहाँ एक अप ट्रेंड मूव में हैं और हमको यहाँ नए हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। और देखिए हम लोग ने यहाँ पिछले 5 दिन में बहुत अच्छी एक अप मूव हमको आते हुए दिखाई दी है, और करीब करीब हम लोग वीक के हाईएस्ट लेवल के आसपास बंद हुए हैं। अब यहाँ हम लोग को क्या करना जो है वो है कि 55743 इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय रहेंगे। टारगेट फिलहाल होगा 56166 का, बहुत बड़ा टारगेट फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारी ऑल टाइम हाई वैल्यू है, और वहाँ हमको अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग 56500 के लेवल तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर 55303 ये लेवल अगर टूटती है तो फिर हमको शॉर्ट करना है। फिर टारगेट्स होंगे 54500 के। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे, और अभी अगर हम लोग देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी का लास्ट जो फ्राइडे का रात तक का जो मूवमेंट था वो एक बुलिश मूवमेंट था, बना हुआ है रात का मूवमेंट, और वहाँ हमको 150 पॉइंट की जो बढ़त दिख रही है वो क्योंकि डाउ में आई हुई बढ़त की वजह से है। और इसी वजह से अब हम लोग एसजीएक्स जो निफ्टी है, हम लोग अब ये समझते हैं कि मंडे एक 150 पॉइंट के आसपास ऊपर खुल सकता है। तो अब जो हमारी बाउंड्री होगी वो 18150 की होगी। 18150 के आसपास की हम लोग की बाउंड्री हम लोग इसको रखेंगे, और इसके ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे और उसके नीचे हम लोग बेरिश रहेंगे। तो वीक के लिए जो मेरे टारगेट्स होंगे 18271 और 18271 और 18472, ये दो टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ बाय करेंगे। नीचे अगर हमारा 18150 के नीचे जब तक है तब तक हम लोग शॉर्ट में ही रहेंगे। नीचे के हमारे अगर तो 18150 के आसपास आपका अगर प्राइस नीचे आना शुरू करता है तो आप शॉर्ट कीजिए। फिर आपके नए टारगेट्स होंगे 18,000 और 18,800 के, सॉरी 17,800 के। तो नीचे के टारगेट 17,800 और 18,000, ये दो टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट करना है 18,150 के आसपास में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे जो लेवल्स होंगे वो इस टाइप से होंगे कि 42,500 को हम लोग बेस बनाएंगे, बाउंड्री हमारी रहेगी वीकली बेसिस पे। इसके ऊपर हम लोग बाय रहेंगे, उसके नीचे हम लोग बेरिश रहेंगे। तो हम लोग करीब करीब वहीं खुल सकते हैं, और अगर उसके ऊपर निकलना शुरू करता है जब भी तो आप बाय करेंगे। टारगेट्स होंगे 42,800, 43,191 और 43,584। नीचे की ओर अगर हम लोग 42,500 के नीचे ही ट्रेड करते हैं तो फिर आपको नीचे शॉर्ट करना है। फिर नीचे के टारगेट्स होंगे 41,900 और 41,567 के। स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इस बार 4 स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ, और उसमें से पहला है डॉनियर। और डॉनियर में एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट हमने फ्राइडे में आते हुए दिखाई दी, और इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है हमारा। और सारे जो इंडिकेटर्स हैं वॉल्यूम के साथ में अगर हम लोग देखें तो ये बता रहा है कि यहाँ एक अच्छी खासी बढ़त और आनी बाकी है। तो हमको बाय करना है 105 के ऊपर, 106 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स होंगे 141 के, और स्टॉप लॉस हमको रखना है 9350 का। सेकंड स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ टीवीएस
श्री चक्र ये टायर कंपनी है, और आजकल चूँकि रबर के प्राइसेस बहुत गिरे हुए हैं, और इसीलिए हमको यहाँ इसको बाय करके चलना है। नए टारगेट्स होंगे आपके 3939 और 4585 के। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3468 का। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द अनदर वेरी फैंटास्टिक स्टॉक। मंथली बेसिस पे भी इसने अच्छा खासा अप मूव दिया हुआ है, और मंथली बेसिस पे भी हम लोग यहाँ एक अप मूव देख रहे हैं। एक ब्रेकआउट की कंडीशन है यहाँ। अब क्लोजिंग बेसिस पे अभी एक अच्छी हमको क्लोजिंग मिली हुई है, और यहाँ से ये क्लोज कंटिन्यूस होते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा नीचे भी आएगा तो हमको और बाय करना है। तो 2124 के आसपास आप लेंगे, अगर नीचे आता तो और ऐड करेंगे। 1911 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट्स होंगे 2445 और 2793 के, और एक और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 3774 का। ये थोड़ा लंबे समय के लिए टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और लास्ट जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है डीबी कॉर्प का। वो डीबी कॉर्प में आपको 131 फैंटास्टिक सेटअप है, बहुत बढ़िया सेटअप है। 13170 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट्स होंगे 157 के। 157 के बाद भी आपको 199 के टारगेट यहाँ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा है 122 का।